इस दीपाली गोयल, मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स सब्जेक्ट साइंस है, जो कि एनसीईआरटी बुक में से उसके जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। How will Dorji decided the nature of drinks in 3 bottles if the bottles are not labeled? इसमें दोरजी किसी का जैसे नेम है तो उसके पास 3 बॉटल्स हैं और उन बॉटल्स को लेबल नहीं किया हुआ, मीन्स के ना ही उसमें बताया कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगी। तो इसका हम बताते हैं। दोरजी विल टेक रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर एंड डिप देम इनटू एवरी बॉटल। तो क्या करते हैं कि वो हमने लास्ट मेरी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो लिटमस पेपर होता है वो एक इंडिकेटर होता है जो हमें एसिड बेस और न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पे भी हम उसका इसीलिए यूज़ करेंगे। ड्रिंक विच टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इज़ अ बेसिक नेचर। मीन्स के जो हमारा ड्रिंक रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा वो बेसिक नेचर का होगा, और ड्रिंक विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड वो एसिडिक नेचर का होगा, जो मीन्स के ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। एंड ड्रिंक विद डज नॉट शो चेंज इन एनी लिटमस इज़ अ न्यूट्रल। और जो हमारा किसी भी जो सोल्यूशन हमारा किसी भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा वो न्यूट्रल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई। हमने इसमें रीजंस बताने हैं। फर्स्ट उसका पार्ट है एन एंटी एसिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। हम एंटी एसिड टेबलेट्स क्यों लेते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड कॉज पेन इन स्टमक। एंटी एसिड इज अ बेस एंड एक्ट्स against the acid. It neutralize the effect of excessive acid and give relief from acidity. हमने मेरी लास्ट वीडियो में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक HCl एसिड होता है, तो उसकी जब अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो क्या होता है, हमारा स्टमक में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस लेते हैं जिसको हम एंटी एसिड कहते हैं। तो एंटी एसिड और जो हमारी बॉडी में एसिड होता है दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, जिससे हमें पेन से रिलीफ मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिमन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंट बाइट। हम अपनी अगर हमारी स्किन पे कोई एंट बाइट कर जाए, मीन्स काट जाए, तो हम वहाँ पे कैलिमन सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स द फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। इट मीन्स कि जब हमें कोई एंट बाइट करती है तो हमारी स्किन में एंटी एसिड, हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड चला जाता है। तो कैलिमन सोल्यूशन है जो वो क्या होता है, उसमें जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेस नेचर का होता है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसको मतलब कि पानी में वाटर बॉडी में जाने से पहले न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड्स, क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिशेज एंड अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर, सो फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। इट मीन्स क्या है कि अगर हम जो फैक्ट्री का वेस्ट जाएगा वाटर में तो उसमें बहुत सारा एसिड होता है, और वो एसिड अगर पानी में जाएगा तो उसके जैसे उसमें फिशेज़ हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देंगी, इसलिए उसको न्यूट्रल करके ही वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज किया छोड़ा जाता है। ओके, now next question, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. अब इन्होंने हमें 3 सोल्यूशन दिए हैं और एक टर्मरिक इंडिकेटर दिया है, तो अब हमें इन तीनों को भी क्लासीफाई करना है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल। Now we will dip the turmeric indicator in each liquid. The liquid in which the color of indicator changed red is a basic in nature. हम क्या करेंगे कि जो तीनों सोल्यूशन में टर्मरिक इंडिकेटर की एक तीनों इंडिकेटर मतलब तीनों लिक्विड में हम टर्मरिक को डिप करेंगे, और जिसमें उसका कलर रेड हो जाएगा वो बेसिक नेचर का होगा। इट मीन्स जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है, तो वो जो हमारी टर्मरिक है उसका कलर रेड कर देगा। इसके एग्जांपल हम घर में भी देख सकते हैं, जैसे हमारी शर्ट होती है, अगर उस पर हमें कोई सब्जी का दाग वगैरह लग जाता है जिसमें टर्मरिक होती है, तो अगर आप उसको वॉश करते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है। मीन्स के जो हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसमें वो भी बेसिक होता है। Now we will pour the sodium hydroxide into other 2 bottles. The liquid gets warm is hydrochloric acid. It gets warm due to neutralization reaction. The last one which show no effect in sugar. और उसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और
हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ से भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। इट मीन्स के जो हाइड्रोक्लोरिक है वो एसिड नेचर का हुआ, और जो लास्ट वन है जो हमारा थर्ड है शुगर सोल्यूशन, उससे कोई भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स के वो न्यूट्रल है। लास्ट क्वेश्चन इज ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन एक्सप्लेन। अब कहते हैं कि हमें ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन द सोल्यूशन, किस सोल्यूशन में हम उसको डिप करेंगे कि वो ब्लू ही रहेगा। द गिवन सोल्यूशन could be a base or a neutral solution because blue litmus paper does not change its color in a neutral as well as in the each basic solution। हमने कहा था कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है, बट वो ब्लू को कोई भी चेंज नहीं करता, इसलिए वो बेसिक होगा। और वी नो दैट जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है वो ना ब्लू में चेंज करता है ना ही को रेड को चेंज करता है। इसलिए जो हमारा ये सोल्यूशन हम जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको अगर हम बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में डिप करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा बेल आइकन दबाना और इसको शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे नए वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।